हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डीएलएड और बीटीसी का मैथ बताता हूं और ये आज मेरा पार्ट 12 है। अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर वहां से उन पार्ट को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन यह है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे किया है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाएं सब अलग अलग दिया है। ठीक है, जैसा कि हम मान सकते हैं त्रिभुज की भुजाएं, यहाँ पे अगर मैं एक त्रिभुज बना लूँ, इसको मान लूँ ए, इसको मान लूँ बी, इसको मान लूँ सी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ए बराबर 6 सेंटीमीटर और बी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी बराबर 10 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज की 3 भुजा हो गए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला आपका होता है, जिसे आप लोग जानते हैं हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन फार्मूला होता है, हीरोन सूत्र। वो हीरोन सूत्र होता क्या है? वो होता है अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। जो ए है तो जान गए कि पहली भुजा है, बी दूसरी भुजा, सी तीसरी भुजा। अब यस क्या है? तो जो दोस्तों यस है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहलाता है। जो यस है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहलाता है और अर्ध परिमाप त्रिभुज का निकलता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 से आपका यस का वैल्यू निकलेगा। यस आपका अर्ध परिमाप है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यस की वैल्यू निकाल लेते हैं। यस की वैल्यू निकालेंगे तो जो त्रिभुज की भुजा दी उन तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो आपका 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे 2। तो 10 और 18, 18 और ये 6 कितना हो जाएगा? 24, 24 बटे कितना हो जाएगा? 2 से कटाएंगे इसको तो कितना होगा? 12। तो 12 आ गया आपका क्या? यस बराबर 12 आ गया। तो यस की वैल्यू यहाँ पे 12 आ गया। अब पुटअप करेंगे अब इस फार्मूला से, अब इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं। यस बराबर कितना दिया है? 12, तो 12 लिखेंगे। यस आ गया 12 माइनस ए की भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर, 6। फिर यस आ गया अर्ध परिमाप, तो 12 माइनस बी का वैल्यू कितना दिया? 8। फिर आपका 12 आ गया, फिर सी की भुजा कितना दिया? 10। ठीक है, ऐसे कर लेंगे आप लोग। इसके बाद यहाँ से आपका 12 गुणे 12 में से 6 गया तो बचा आपका 6, 12 में से 8 गया तो बचा आपका 4 और 12 में से 10 गया तो बचा आपका क्या? 2 बचा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 गुणे 2 लिख सकता हूँ, गुणे 6 ये वाला, गुणे 4 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, और इस 4 का वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं 2 होता है। तो चलिए इसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6, तो इन दोनों 6 से आप एक यहाँ पे 6 निकल गया, इन दोनों 2 से एक 2 और निकल गया, और इस 4 से क्या निकल गया? आपका 2 निकल गया। तो जैसा गुणा करेंगे 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात याद रहे दोस्तों, जो भी क्षेत्रफल निकलता है वो स्क्वायर में निकलता है। तो क्षेत्रफल इसका क्या आ गया? यहाँ पे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह क्षेत्रफल जो है आप लोग समझ में आ गया होगा। यह फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया है? ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन बी है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन सी 5/3 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चलिए बताते हैं। पहले जो जो दिया उसको लिख लीजिए आप। दिया है कि आधार आपको दे दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई उसकी हाइट दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर आधार आपको मालूम हो, ऊंचाई मालूम हो, तो एक फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार मतलब बेस गुणे हाइट। ये फार्मूला होता है।
कि अगर आपको आधार मालूम हो और ऊंचाई मालूम हो तो आप इस फार्मूला से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं हम। 1/2 को 1/2 लिख देंगे। बेस आधार कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो 2 5 10 बचा क्या 5 × 6 6 5 30। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या निकल जाएगा एरिया निकल जाएगा क्षेत्रफल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बेहद सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल मतलब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा आपका। क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर हो तो उसका आधार सेंटीमीटर में होगा। ऑप्शन ए 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो एक चीज़ तो पहले याद होना चाहिए आपको कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और फार्मूला नहीं याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। और सबसे पहले जो जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या क्या दिया है, एरिया दिया है। एरिया आपका दिया है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद ऊंचाई आपकी हाइट दे दिया है, यहाँ पे आपका हाइट दिया है 7.5 सेंटीमीटर और पूछा है बेस आधार पूछा है आपसे। ठीक है, तो दोस्तों एक फार्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कि एरिया बराबर हाइट इंटू बेस। यह फार्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाइट इंटू बेस, एरिया बराबर हाइट इंटू बेस। तो आपका एरिया दे दिया है यहाँ पे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आपका क्या दे दिया 75 दे दिया बराबर हाइट आपका कितना दिया है 7.5 गुणे बेस सी। तो हमसे पूछा है कि आधार सेंटीमीटर में होगा, आधार ही पूछा है। अगर मैं यहाँ से बेस निकालूँ तो ये 75 को तो ऐसे ही रहेगा, जो ये गुणा में आ जाएगा तब डिवाइड में हो जाएगा 7.5। अब 7.5 को अगर मैं यहाँ से हटाऊँ, देखिए कैसे हटाते हैं। 75 को 75 में लिख दूंगा। ठीक है, देखिए दशमलव को मानते हैं हम 1 और दशमलव के आगे एक संख्या है तो उसके आगे 1 0 बढ़ गया और बटे में 75। तो ऊपर आपका हो गया 750 और नीचे हो गया आपका 75। ठीक है, अगर मैं 750 में 75 का भाग दूं तो कितना आएगा 75 एकम 75 10 सेंटीमीटर आपका आएगा उसका आधार। उसका आधार कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इस फार्मूले से। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये याद होना चाहिए आपको कि एरिया बराबर हाइट इंटू बेस होता है। तो दोस्तों जैसा कि ऑप्शन देख पा रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर उसका आधार आया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे है कि किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। इस 4 ऑप्शन में से 6 का स्थानीय मान कौन सा सबसे अधिक है। ऑप्शन ए 277.169, ऑप्शन बी 295.106 और ऑप्शन सी 144.611 और ऑप्शन डी 285.068। इसमें से आपको बताना है कि 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक किसमें है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप एक होता है आपका सिंपल प्लेस वैल्यू निकालने के लिए और यह डेसिमल वाला है। तो देखिए डेसिमल में अंतर क्या होता है कि दशमलव की जो इधर संख्या होती है जो 7 की वैल्यू आपको होगा 10 पे पावर 0, यहाँ से होगा 10 पे पावर 1 और यहाँ से होगा 10 पे पावर 2। अगर 7 की मैं बात करूँ, अगर 7 का निकालना होता प्लेस वैल्यू तो हम निकालते हैं 7 गुणे 10 पे पावर 0 और 10 पे पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 7 गुणे 1 बराबर 7। अगर इस 7 की वैल्यू निकालना होता तो 7 गुणे 10 पे पावर कितना दिया है 1 और 7 गुणे 10 पे पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 10 और 10 आते 70, ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन दशमलव के अगर इधर का निकालना हो हमें तो जो 1 होता है ये होता है 10 पे पावर -0, 6 जो होगा ये होगा 10 पे पावर -1 और 9 जो होगा 10 पे पावर -2। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस संख्या में 6 जो है दशमलव की इधर है, इस संख्या में भी दशमलव की इधर है।
इसमें भी दशमलव की इधर ही संख्या है, इसमें भी दशमलव की इधर ही संख्या है। तो हमें चलिए निकालते हैं। अगर इसमें सबसे पहले निकालूं, इस वाले ऑप्शन नंबर ए की बात करूं मैं, अगर 6 का मैं डेसिमल निकालूं या स्थानीय मान निकालूं तो 6 का क्या होगा, 6 गुणे 10 पे पावर -1 होगा कि नहीं, ये इसका हो गया। अगर इसकी बात मैं करूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है आपका 10 पे पावर -0, ये हो जाएगा 10 पे पावर -1, ये हो जाएगा 10 पे पावर -2। तो ये निकल जाएगा आपका 6 गुणे 10 पे पावर -2 निकल गया। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 निकालना है तो 6 गुणे 10 पे पावर -0। ठीक, अगर इसकी बात करूं मैं 6 का निकालूं तो 6 गुणे 10 पे पावर -1, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 पे पावर -0, इसकी वैल्यू 10 पे पावर -1। अब दोस्तों देखिए, आपको किसी रूप में इसको चेंज करके भाग देने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी घात ज़्यादा होगा वो संख्या सबसे, उसका स्थानीय मान सबसे कम होता है। जिसका घात ज़्यादा होता है उसका स्थानीय मान सबसे कम होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर मैं -2 की बात करूं तो इसकी वैल्यू कम होगी, और -1 की बात करूं तो इसकी वैल्यू कम होगी। इसके अभी 4 ऑप्शन में से आपको देखना है, इसमें क्वेश्चन पूछा कि सबसे अधिक है स्थानीय मान, तो सबसे अधिक के लिए उसका घात सबसे कम होना चाहिए। अगर घात सबसे कम हो रहा है तो वो सबसे मान उसका अधिक होगा, अगर घात सबसे ज़्यादा हो रही है माइनस में तो वैल्यू सबसे कम होगी उसका स्थानीय मान। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 6 गुणे 10 पे पावर -0, इन तीनों ऑप्शनों में से 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -1, इन तीनों की वैल्यू से सबसे छोटी, और जो सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है इस माइनस वाली केस में। तो बड़ा स्थानीय मान किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का 144.611। तो किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक हुआ, तो इस संख्या में 144.611 में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि स्थानीय मान आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं दशमलव का स्थानीय मान। आपको बस ये ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ा होगा घात वो सबसे क्या होगी, छोटी होगी, या जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5वां हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां है, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, तो इसको हम रहने देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5वां आपका न्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां यह है, इसलिए मैं उसको नहीं मिटाया हूँ क्योंकि उसी के रिलेटेड है क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको रहने दिया हूँ। वो दशमलव वाला था, ये बिना विदाउट दशमलव वाला है। ये 8365 में 3 का स्थानीय मान। अब तो दोस्तों हमें अब बताने की जरूरत भी नहीं होगी, आप लोग सोच लिए होंगे कि इसका कौन सा आंसर सही होगा इसमें से ऑप्शन। देखिए चलिए एक बार बता देता हूँ मैं, 8365 जो है, अगर मैं इसका 3 का निकालूँ प्लस वैल्यू, आप बताइए कि 5 का क्या होगा। 5 का यही होगा 10 पे पावर 0 होता है, 6 पे, अरे 10 पे पावर कितना हो जाएगा इसमें +1, और इसकी बात करूँ तो 10 पे पावर 2, इसकी बात करूँ 10 पे पावर 3, यही होगा, ये होगी इसके प्लस वैल्यू। अब हमें किस संख्या का ज्ञात करना है, 3 का ज्ञात करना है। तो 3 गुणे 3 की जगह अब क्या है 10 स्क्वायर, तो 3 गुणे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, हो जाएगा आपका 300। जैसा कि ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी 300 इसका करेक्ट आंसर है। नहीं तो अगर इस तरह आप लगाना नहीं चाहते तो मैं आपको बताया हूँ कि कैसे आप इसका प्लस वैल्यू निकलता है। अगर ऐसे नहीं निकाल चाहते हैं तो आप 3 का पूछा है तो 3 डायरेक्ट लिख दीजिए। 3 के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या, 2 संख्या, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 300 आ गया। तो आप किसी तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। आप तो डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं, ये तो मैं बताया हूँ इसलिए कि मतलब प्लस वैल्यू निकलता कैसे है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लस वैल्यू निकलता है स्थानीय मान। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना भूलें नहीं, क्योंकि कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे वीडियो को आप अपने मित्र के यहाँ, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।